तो जिस यूरोपीय देशों को डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते थे, आज वही यूरोप अमेरिका को दरकिनार कर सीधे भारत से हाथ मिलाने दिल्ली पहुंच चुका है। दोस्तों, यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना आ चुका होगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर में जो लोग खड़े हैं वह ट्रंप के बैठाए हुए टैक्स के जाल के बावजूद भारत की तकदीर बदलने का दम रखते हैं, और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल यह तस्वीर कोई आम डेलीगेशन नहीं है, यह है यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल टीम की, जो कल शाम भारत पहुंच चुकी है और इनका मिशन है भारत के साथ $1 बिलियन की डील फाइनल करना। आपको याद होगा, ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया था, लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली नहीं थी। हमारी रणनीति साफ है, अमेरिका पर निर्भरता घटाओ और बाकी दुनिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए नए रास्ते खोलो। खबर पक्की है, यूरोपियन यूनियन की 12 सदस्य टीम दिल्ली आ चुकी है और आज ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ टेबल पर बैठकर डील की बारीकियों पर चर्चा करेगी। और सुनिए, 12 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी खुद भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद यह डील किसी भी वक्त फाइनल हो सकती है। यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत की नई चाल से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है, और यही वजह है कि यह तस्वीर ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर भारत रूस को पेमेंट करना बंद कर दे तो रूस के लिए यूक्रेन युद्ध का खर्चा उठाना नामुमकिन हो जाएगा, यानी युद्ध बड़ी आसानी से थम सकता है। लेकिन यहीं पर ट्रंप की चाल सवालों के घेरे में आ जाती है। दरअसल जब यूरोपियन यूनियन की सेक्रेटरी उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से पूछा कि 2024 में खुद अमेरिका ने रूस से $60 करोड़ यानी भारत के हिसाब से 5,278 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था, तो क्या वह पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन के पैसे ही उस जंग को फंड करते हैं? दोस्तों, इस सवाल पर ट्रंप खामोश हो गए, और जवाब देते भी कैसे, क्योंकि हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से प्लैटिनम, यूरिया, पोटाश, खाद और गैस जैसी चीजें खरीद रहा है। फिलहाल इन पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड पहले ही $138 बिलियन तक पहुंच चुका है, और यूरोपियन यूनियन कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। यह 27 देशों का शक्तिशाली संघ है, जिसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी अमेरिका के बाद पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत। अब जरा तस्वीर सोचिए, अगर भारत इस EU के साथ FTA डील साइन कर लेता है तो पूरा यूरोपियन मार्केट भारत के लिए खुल जाएगा। भारतीय प्रोडक्ट्स वहां बिना किसी भारी टैक्स के बिकेंगे, और वहीं यूरोपीय प्रोडक्ट्स जो आज हमें महंगे मिलते हैं वह रियायती दाम पर उपलब्ध होंगे, यानी फायदा सिर्फ फायदा। लेकिन यही तो डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। खबर है कि ट्रंप ने यूरोप को भारत के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से साफ कह दिया, भारत और रूस पर 100% टैरिफ लगाओ। यानी साफ है दोस्तों, इस पूरे खेल में भारत, अमेरिका और रूस की राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। सवाल यह है, क्या यूरोप ट्रंप की बात मानेगा या फिर भारत के साथ मिलकर नया इतिहास लिखेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से घेरना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, हम तैयार हैं, अभी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम यह तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय दोस्त हमारे साथ आएंगे। यानी अमेरिका कह तो रहा है कि हम रूस पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी कि यूरोप को भी हमारे साथ खड़ा होना होगा। यूरोप के एक राजनयिक ने इस खेल को एक लाइन में समझा दिया, कहा, यह तो सीधी सीधी दादागिरी है। वह कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, पर तुम्हें भी हमारे साथ करना ही होगा। मतलब अमेरिका अपनी बंदूक यूरोप के कंधे पर रखकर चलाना चाहता था। यूरोपीय सेक्रेटरी ने साफ कह दिया, अगर ट्रंप अपने देश को मजबूत बनाने के लिए रूस से व्यापार कर सकते हैं, तो मैं भी 27 देशों की लीडर होने के नाते यूरोप को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। भारत और यूरोप का रिश्ता पुराना है और अरबों डॉलर का ट्रेड इसका सबूत है। इसलिए ट्रंप चाहे जितना दबाव डालें, यूरोप भारत से मुंह नहीं मोड़ेगा। आज यूरोप की टीम भारत आई है और बातचीत जारी है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत यूरोप FTA लागू हो सकता है, और इसमें ट्रंप का कोई दखल नहीं चलेगा। सोचिए दोस्तों, ट्रंप कितने मतलबी हैं। खुद रूस से अरबों का व्यापार करेंगे, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उसे दुनिया के लिए खतरा बता देंगे।
जबकि सच यह है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम लेकर परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है और गुस्सा दिखाते हैं भारत पर। दोस्तों, यह खींचतान और शर्तों का खेल सिर्फ अमेरिका और यूरोप के बीच नहीं है। भारत और यूरोप के बीच भी एक ऐसी ही डील की कहानी है जो 1 दशक से ज्यादा समय से अटकी और भटकी हुई है। चलिए आपको इस कहानी की शुरुआत में ले चलते हैं। साल 2007 भारत और यूरोप ने मिलकर एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील की बातचीत शुरू की, जिसका नाम था BTIA। मकसद था दोनों के बीच व्यापार की सारी दीवारों को गिरा देना। बातचीत का दौर चला, एक के बाद एक पूरे 15 राउंड हुए, लेकिन 2013 आते आते यह डील ठंडे बस्ते में चली गई। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। यूरोप की नजर भारत के विशाल ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी बाजार पर थी। वह चाहते थे कि उनकी गाड़ियां और प्रोडक्ट्स भारत में बिना रोक टोक के बिकें। वहीं भारत की एक ही मांग थी, मूव फॉर, यानी हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर्स और IT एक्सपर्ट्स को यूरोप में काम करने की आजादी मिले। लेकिन उस वक्त यूरोप खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। नतीजा, बातचीत टूट गई। फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 8 मई 2021 भारत और यूरोप के नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि उस रुकी हुई कहानी को फिर से शुरू किया जाए। एक नए संतुलित और फायदेमंद व्यापार समझौते के लिए बातचीत का दरवाजा दोबारा खोला गया। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें आज भी वही हैं। भारत ने आज भी अपने किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि यूरोप अभी भी अपनी कारों और शराब के लिए भारतीय बाजार में बड़ी जगह चाहता है। और अब इस कहानी में 2 नए विलेन की एंट्री हुई है, जिसने इस डील को और भी ज्यादा उलझा दिया है। पहला विलेन है रूस का सस्ता तेल। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू कर दिया। भारत ने अपने देश हित में इस मौके का फायदा उठाया, जो यूरोप की आंखों में खटक रहा है। और दूसरा और सबसे बड़ा विलेन है यूरोप का कार्बन टैक्स का जाल, यानी CBM। यह यूरोप का एक नया हथियार है जो जनवरी 2026 से लागू होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि भारत से जाने वाले लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर यूरोप भारी भरकम कार्बन टैक्स लगाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि इसका असर कितना भयानक होगा। हमारा 38% स्टील और 27% एल्यूमिनियम सीधे यूरोप जाता है। यह भारत के निर्यात पर एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन इस बार का भारत 2013 का भारत नहीं है। जब यूरोप ने यह नया नियम बनाया तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया के सामने गरजते हुए वह जवाब दिया जो हर भारतीय सुनना चाहता है। उन्होंने कहा, यह सोच कि दुनिया का एक हिस्सा बाकी सबके लिए नियम बनाएगा, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। यह बयान साफ करता है कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ पुरानी जिद है, दूसरी तरफ नए दबाव, और इन सब के बीच खड़ा है भारत, अपने हितों के लिए लड़ने को तैयार। यह डील होगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से भारत को चाहिए कि वह पूरी दुनिया के साथ FTA करे, हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को अपने पास फटकने भी ना दें, क्योंकि यह तीनों देश आतंक, धोखाधड़ी और स्वार्थ की जिंदा मिसाल हैं। दोस्तों, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस पल यूरोप की टीम दिल्ली की धरती पर उतरी, उसी पल वॉशिंगटन से लेकर लंदन और बर्लिन तक कई ताकतवर राजधानियों में खलबली मच गई है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाने की हलचल को कोई छिपा नहीं पा रहा। अमेरिकी मीडिया एक सुर में चिल्ला रहा है कि भारत और यूरोप के बीच जो समझौता बनने जा रहा है वह सीधे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा। यूरोप के अखबार लिख रहे हैं कि अब एशिया का असली नेतृत्व भारत के हाथों में जा रहा है और यूरोप को समझ आ चुका है कि अगर उसे भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो उसे भारत के साथ खड़ा होना ही होगा। यह सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हालात उनके काबू से बाहर हैं। लेकिन ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक धमकियों की भाषा छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने सहयोगियों से साफ कहा है कि अगर यूरोप भारत के साथ कदम मिलाता है तो अमेरिका उन्हें आर्थिक झटके देगा। पर सच यह है कि यूरोप इस बार डरने वाला नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत के साथ खड़े होकर ही वह एशियाई बाजार में अपनी पकड़ बना सकता है और चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित कर सकता है। लेकिन यहीं पर सस्पेंस और गहराता है, क्योंकि अचानक रूस से जुड़ी गुप्त सूचनाएं लीक होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि मॉस्को ने भारत को भरोसा दिलाया है कि अगर पश्चिमी दुनिया किसी भी तरह का दबाव बनाएगी तो वह ऊर्जा से लेकर सैन्य तकनीक तक हर चीज भारत के साथ साझा करेगा।
यह संदेश जब यूरोपियन यूनियन के कूटनीतिज्ञों तक पहुंचा तो उन्हें समझ आ गया कि भारत के पास बैकअप प्लान पहले से मौजूद है और यही बात अमेरिका को बेचैन कर रही है। सोचकर देखिए, अगर भारत को एक तरफ यूरोप का विशाल बाजार और दूसरी तरफ रूस की ऊर्जा सुरक्षा दोनों मिल जाएं, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन हिल जाएगा। अमेरिकी डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और वॉशिंगटन की राजनीतिक चालें बेअसर हो जाएंगी। शायद यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूरोप के नेताओं को चेतावनी दी है कि भारत के साथ जाने का मतलब है खुद को अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में डालना। लेकिन यूरोप भी कोई बच्चा नहीं है। उसने साफ संकेत दिए हैं कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की समृद्धि है और भारत के साथ व्यापारिक समझौता उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। अब आप सोचिए, जब दोनों ओर से दबाव और धमकियों का यह सिलसिला चल रहा है तो भारत के भीतर किस तरह की तैयारियां की जा रही होंगी। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में लगातार गुप्त बैठकें हो रही हैं। रणनीतिक दस्तावेजों को सीलबंद ब्रीफकेस में लेकर अधिकारी देर रात तक मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि यह सूचना बाहर जाए, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि भारत ने अपने आर्थिक मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक हर विभाग को अलर्ट पर रख दिया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। यह माहौल अपने आप में बता रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ अमेरिकी साम्राज्य अपने पुराने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूरोप मिलकर एक नया आर्थिक नक्शा खींचने में जुट गए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर यह समझौता साइन हो गया तो यूरोप का हर देश भारत के साथ बिना किसी रुकावट के व्यापार करेगा। हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे इंजीनियर और हमारे स्टार्टअप्स सीधा यूरोपियन मार्केट तक पहुंचेंगे और वहीं से यूरोप की अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन भारत के लिए खुल जाएंगे। इसका मतलब है भारत अगले दशक में पूरी दुनिया की विकास गाथा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली पेच है यूरोप का कार्बन टैक्स, जो आने वाले वर्षों में लागू होना है। यह टैक्स भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर भारी बोझ डाल सकता है, लेकिन यहां भी भारत ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे यूरोप को झुकना ही पड़ेगा। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय नेताओं से साफ कह दिया है कि अगर यह टैक्स हटाया नहीं गया तो भारत भी बराबर का जवाब देगा और यूरोपीय कंपनियों को यहां कदम टिकाना मुश्किल हो जाएगा। यानी इस बार का भारत किसी भी कीमत पर दबाव में आने वाला नहीं। अब सोचिए दोस्तों, इस पूरे खेल के बीच अगर अमेरिका ने फिर से अपने कार्ड खेले तो क्या होगा? क्या वह भारत को धमकाकर अपने रास्ते पर ला पाएगा या भारत और यूरोप मिलकर नया अध्याय लिख देंगे? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन माहौल बता रहा है कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। हर देश अपनी चाल चल रहा है और हर चाल के पीछे छिपा हुआ है एक गहरा सस्पेंस। अगले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि दुनिया की ताकत किस ओर झुकेगी और भारत इस मोड़ पर किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत करता है। इतना जरूर तय है कि जिस क्षण यह डील साइन होगी उसी क्षण वैश्विक राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा और यही वह पल होगा जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत केवल एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा और तब अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब स्थिति वहां तक पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। यूरोप और भारत के बीच चल रही बातचीत ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर कोई सोच रहा है कि आखिर इस साझेदारी का अगला कदम क्या होगा। वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। ट्रंप की टीम लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस अंदाज में यूरोप ने भारत के साथ खड़ा होने का संकेत दिया है उसने अमेरिकी सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इस बीच रूस ने जो चाल चली है उसने पूरे समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। मॉस्को ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत और यूरोप साथ आते हैं तो वह न केवल उन्हें ऊर्जा और सैन्य सहयोग देगा बल्कि एक नई आर्थिक धुरी खड़ी करने में भी मदद करेगा। आप सोच सकते हैं कि जब तीन बड़े केंद्र एक साथ खड़े होंगे तो वैश्विक सत्ता संतुलन किस हद तक बदल जाएगा। लेकिन यही वह मोड़ है जहां असली सस्पेंस जन्म लेता है, क्योंकि चीन चुपचाप यह सब देख रहा है। बाहर से वह तटस्थ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने उसकी चिंताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। बीजिंग को डर है कि अगर भारत यूरोप और रूस के साथ एकजुट हो गया तो उसकी आर्थिक बादशाहत को गहरा झटका लगेगा। यही कारण है कि चीन अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान और तुर्की के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि कुछ गुप्त बैठकों में चीन ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसे किसी भी तरह भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा ताकि भारत की ऊर्जा और ध्यान बंट सके। लेकिन भारत भी जानता है कि यह खेल किस हद तक जा सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य तैयारी को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय में बैठकर लगातार रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और सीमाओं पर तैनात बलों को अलर्ट पर रखा गया है। अब सोचिए, अगर एक तरफ भारत आर्थिक मोर्चे पर यूरोप के साथ नई साझेदारी बना रहा है और दूसरी तरफ रक्षा मोर्चे पर रूस का सहयोग हासिल कर रहा है,
तो क्या यह पूरी स्थिति अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन नहीं कर देगी? यही वह बिंदु है जहां से भविष्य की दिशा तय होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत इस पूरे खेल को किस तरह अपने पक्ष में मोड़ता है, क्योंकि यूरोप का भरोसा जीतना आसान नहीं है। वहां की राजनीति बार बार बदलती रहती है और कई बार अमेरिकी दबाव में आकर उनके नेता अपनी दिशा बदल लेते हैं। यही कारण है कि दिल्ली की रणनीति बेहद गुप्त और संतुलित रखी गई है। किसी भी बैठक में बाहर वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा और हर दस्तावेज को उच्चतम सुरक्षा में रखा जा रहा है। यहाँ तक की अफवाह है कि इस बार साइबर सुरक्षा पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि अमेरिकी एजेंसियां कोई भी जासूसी न कर पाएं। इन सब के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है और वह है मध्य पूर्व की भूमिका। खाड़ी देशों ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत यूरोप के साथ डील करता है तो वे भी निवेश बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भारत के साथ जुड़कर ही वे अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था से बाहर निकल पाएंगे। यह बात अमेरिकी रणनीति को और कमजोर करती है, क्योंकि वॉशिंगटन की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से तेल रही है और अगर वह भी भारत के हाथों में आ गया तो उसका वर्चस्व तेजी से गिरने लगेगा। अब सोचिए दोस्तों, जब दुनिया की ताकतें एक दूसरे से टकराने की तैयारी कर रही हैं, तो भारत के भीतर कैसा माहौल होगा? यहाँ आम लोग तो अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हैं, लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां हर मिनट नई चालें चली जा रही हैं। कोई नहीं जानता कि अंतिम फैसला कब और कैसे होगा, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन यह समझौता साइन होगा उसी दिन अमेरिका के माथे पर पसीना और गहरा हो जाएगा। यूरोप राहत की सांस लेगा और भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा होगा। यह वह मोड़ है जहां से इतिहास बदल जाएगा। यही वह सस्पेंस है जो हर दिल और दिमाग को अपनी ओर खींच रहा है। अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन तब तक हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर भारत किस तरह इस बाजी को अपने पक्ष में पलटेगा और दुनिया की सत्ता के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर कदम पर दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। भारत और यूरोप के बीच जो वार्ता चल रही है उसने पूरे वैश्विक समीकरण को हिला दिया है। हर महाशक्ति अपनी चालें चला रही है और हर रणनीतिकार अपनी गणना में उलझा हुआ है। अमेरिका लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। यूरोप ने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत का हाथ थामा है, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य की ताकत है। रूस इस बदलाव को गहराई से देख रहा है और वह खुलकर भारत के साथ खड़ा होने को तैयार है। ऊर्जा से लेकर हथियारों तक हर क्षेत्र में सहयोग के संकेत दिए जा रहे हैं। वहीं चीन की बेचैनी चरम पर है। बीजिंग जानता है कि अगर यह गठजोड़ मजबूत हो गया तो उसकी महत्वाकांक्षाओं को गहरा झटका लगेगा। इसलिए वह अपने छिपे सहयोगियों को आगे कर रहा है। कभी पाकिस्तान को उकसाता है तो कभी तुर्की को और कभी एशिया के छोटे देशों में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। यहाँ की कूटनीति इतनी परिपक्व हो चुकी है कि हर चाल का जवाब उसी पल तैयार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पूरी प्रक्रिया कहां जाकर थमेगी। क्या सचमुच भारत यूरोप और रूस के साथ मिलकर एक नई धुरी खड़ी करेगा, या फिर अमेरिका की दबंगई बीच में आकर सब कुछ रोक देगी? फिलहाल माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हर घंटे नई अफवाहें उड़ रही हैं। कोई कहता है कि वॉशिंगटन की गुप्त एजेंसियां इस डील को बिगाड़ने के लिए सक्रिय हो गई हैं। कोई दावा करता है कि यूरोप के भीतर भी कुछ देश अमेरिकी दबाव में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि यूरोप को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और बाजार की स्थिरता चाहिए, और यह दोनों चीजें भारत के बिना संभव नहीं है। इसीलिए गुपचुप तरीके से यूरोपियन लीडर्स भारत से लगातार संपर्क में हैं। यहां तक कि आधी रात को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर इतनी गोपनीयता बढ़ती जा रही है तो इसमें कितनी बड़ी तैयारी छिपी हुई है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत न केवल यूरोप बल्कि कुछ और देशों के साथ समानांतर समझौते की दिशा में बढ़ सकता है, ताकि अमेरिका को हर तरफ से घेर लिया जाए। यह रणनीति बेहद गहरी है और यही चीज वॉशिंगटन की नींद उड़ा रही है, क्योंकि अगर भारत एक साथ कई साझेदारियां कर लेता है तो अमेरिकी दबाव की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि अब अमेरिकी मीडिया में भारत के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। कभी कहा जा रहा है कि भारत लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, कभी कहा जाता है कि यहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन असल मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया को भारत से दूर किया जाए। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं। आज भारत के पास न केवल ताकतवर नेतृत्व है, बल्कि करोड़ों युवाओं की ऊर्जा और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। यूरोप इस सच को जानता है और इसी वजह से उसने अमेरिकी धमकियों को दरकिनार करके दिल्ली का रुख किया है। अब देखना यह होगा कि इस साझेदारी का असली रूप कब सामने आता है, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन यह करार हो गया
उस दिन दुनिया की राजनीति में हलचल मच जाएगी, ट्रंप का चेहरा देखने लायक होगा और चीन की योजनाएं धरी रह जाएंगी। यही वह सस्पेंस है जो हर किसी को बेचैन किए हुए है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम जितना पेचीदा है उतना ही रोमांचक भी है और इसके हर मोड़ पर नए राज खुल रहे हैं। आने वाले वक्त में तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरे बदलाव की हर जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल टीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह दुनिया की दिशा और दशा दोनों बदल देगा।